हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु की बहुत महिमा हो। और आइए आज फिर प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सारी सृष्टि पर है। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जितनी भी देखी अनदेखी वस्तुएं हैं सब प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए बनाएगी। और वो सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को बनाया, रचा। हम जानते हैं वो परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है जब वो मनुष्य बना। और यहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अभी इससे पहले बहुत सारे लोगों को 5000 लोगों को खाना खिलाया और बच्चे और स्त्रियां भी थी। हम जानते हैं 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को प्रभु यीशु ने खाना खिलाया। और उसके बाद लोगों को विदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु चेलों से अलग जाकर पिता से प्रार्थना करता था। जब तक संसार में था प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता था, ताकि चेलों को सिखा सके कि प्रार्थना का क्या महत्व है, हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। और देखिए, जब चेले चले गए, प्रभु यीशु मसीह अकेला रह गया। और उसके बाद लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। जो प्रभु यीशु के चेले थे वो नाव में चले गए थे और नाव जो है लहरों के बीच में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, सामने से हवा आ रही थी। अब देखिए, जब कश्ती में लोग बैठे होते हैं और सामने की हवा हो तो कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है नाव को आगे जाने के लिए। तो हम हवा जब सामने की होती है, अपोजिट जब होती है, विरुद्ध जब होती है, तो नाव चलाना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार अगर इसका हम अर्थ समझे तो हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है, हमें उस किनारे तक पहुंचना है जो हमारी मंजिल है। तो वहाँ बढ़ने के लिए बहुत सारे विरोध की बातें हमारे जीवन में आती हैं, बहुत ज़्यादा सामना हमें करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, हवा सामने की थी। हवा क्या दिखाती है? हवा ये दिखाती है कि जो संसार की परीक्षाएं, संसार के मुसीबत दुख हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा ना कि बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई, है ना, और आंधियां उठी और वो उस घर से टकराई, लेकिन वो घर जो चट्टान पे था नहीं गिरा। तो देखिए, मेह बरसना, आंधियां आना, तूफान आना, है ना, और उस घर पे टक्कर लगना। इसका मतलब जब आंधी तूफान आते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा घर अगर चट्टान पे बना हुआ है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, तो देखिए हमारा घर कभी नहीं गिरेगा, हमारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कमज़ोर है तो थोड़ी सी हवा चलते ही, थोड़ी सी मुसीबत आते ही हमारा विश्वास क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा और टूट भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु के चेले नाव में हैं और रात का 4था पहर है ना, और झील में नाव लहरों के बीच में डगमगा रही है और हवा सामने की है। वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। हालेलुया। और जब हवा सामने की हो, आगे बढ़ना चाहें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चेलों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, ये दुनिया एक समुद्र है, एक झील है और हम एक छोटी सी नाव में सवार है ना, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हवा सामने की होती है, हमारे विरुद्ध होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से पूरा जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि कैसे भी हम आगे निकल जाएं। लेकिन क्या होता है कि जब हवा सामने की होती है, हमारे विरुद्ध होती है, तो हम अपनी सामर्थ्य से बढ़ नहीं सकते। ऐसे समय में हमें परमेश्वर की ज़रूरत होती है। और देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, जब वो बढ़ नहीं पाते, सामना नहीं कर पाते परीक्षाओं का, दुखों का, मुसीबतों का, तो वो टूट जाते हैं। और बहुत से लोग तो अपने जीवन को खुद ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता, उन्हें कोई भी सामर्थ्य नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रभु यीशु के चेले, क्योंकि यीशु उनके साथ नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, नाव चला रहे थे, लेकिन नाव नहीं बढ़ी थी। और वो रात के समय
लिखा चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और यहाँ लिखा हुआ है चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है, डर के मारे चिल्ला उठे। जब कश्ती चलाते चलाते थक गए, टूट गए, लेकिन नाव आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो देखिए ऐसे समय में क्या होता है, हिम्मत टूट जाती है और बुद्धि काम नहीं करती। तो प्रभु यीशु मसीह उनके पास चलते हुए आए पानी पर, और जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए, झील पर चलते हुए आए, तो चेलों ने जब यीशु को देखा तो क्या समझा कि यीशु मसीह भूत है। और देखिए यही चेले जो यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन्होंने भूत को निकलते हुए देखा था, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा था, लेकिन यीशु मसीह अब इनके पास नहीं था। तो ये क्या हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। इन्हें लगा शायद भूत आ गया है ना, भूत आ रहा है। तो देखिए वो भी मनुष्य ही थे और वो भी डर गए, भयभीत हो गए। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में इस प्रकार के कोई अद्भुत घटनाएं घटती हैं, बहुत से लोग को देखिए जीवन में बहुत सारे दुष्टात्माओं के लक्षण दिखते हैं, भूतों के लक्षण दिखते हैं, तो वो डर जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वासी होते हैं फिर भी भूतों से कभी कभी डर जाते हैं। लेकिन हमें दुष्ट आत्माओं से, भूतों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है और प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है। तो कोई भी दुष्ट आत्मा हमें तंग नहीं कर सकती, कोई भी दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह की आग हमारे अंदर होती है। अगर हम उसके वचन में चलते हैं और उसकी सामर्थ से भरे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो कोई भी दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकती और हमें डरा नहीं सकती। तो देखिए शैतान डराने की बहुत कोशिश करता है, पर यहाँ तो शैतान था ही नहीं, यहाँ तो प्रभु यीशु चल कर आ रहे थे, लेकिन उनकी बुद्धि काम इसलिए नहीं कर रही थी कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत नाव में उन्होंने परिश्रम किया था, है ना, हवा सामने की थी, बार बार खेते होंगे, ना वापस वहीं रहती होगी, आगे बढ़ती नहीं होगी, और फिर निराशा में आ गए होंगे, थक गए होंगे, और अचानक से वो पानी पे चलते हुए यीशु को देखते तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यीशु मसीह पानी पे भी चल सकता है। प्रभु यीशु के बहुत सारे चमत्कार इन्होंने देखे थे, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी पानी पे चलते हुए नहीं देखा था, उसके साथ रहते हुए। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी है और ये प्रभु यीशु को पानी पे चलते हुए देख रहे हैं। तो देखिए इसलिए डर गए, भयभीत हो गए। इन्होंने समझा भूत है, क्योंकि भूती जो होते हैं जिनका शरीर नहीं होता और वो आत्मा होती है, तो वो पानी पे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह शरीर में थे, मनुष्य शरीर में थे, है ना, और तब पानी पे चल के आ रहे थे, तैर के नहीं आ रहे थे, परंतु पानी के ऊपर चल के आ रहे थे। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है, हालेलुया। यीशु मसीह शक्तिशाली प्रभु है, और इसीलिए उन्होंने जब यीशु को पानी पे चलते हुए देखा तो वो डर गए। परंतु देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब वो डर के मारे चिल्ला रहे थे, है ना, चीख निकल रही थी उनकी, इतने भयभीत हो गए थे, परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला, तुरंत उनसे बातें की। क्योंकि देखिए वो इतना डर के चिल्ला रहे थे, अगर यीशु मसीह बात नहीं करते तो पता नहीं किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, फियर नॉट, क्योंकि मैं हूं। और जब यीशु ने बातें की तो देखिए पतरस जो था वो यीशु मसीह को उत्तर देता कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखिए प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने तुरंत ऐसा विश्वास नहीं कर लिया कि ये प्रभु यीशु ही है, वो तो भूत समझ रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने कहा मैं हूं, डरो मत, तो पतरस क्या बोलता है, पतरस कहता है कि यदि तू ही है, हम कैसे मान ले तू यीशु है। अगर तू ही है, क्योंकि हमारा गुरु हमारा प्रभु यीशु है, और अगर तू हमारा प्रभु है, हमारा गुरु है, पानी पे चल रहा है, तो हमें भी चला सकता है ना। तो पतरस से क्या कहा, पतरस ने कहा कि अगर तू ही है प्रभु, तो क्या कर, मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा नहीं तुम पानी पर नहीं चल सकते, केवल मैं ही चल सकता हूं। देखिए प्रभु की सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रभु हमें सामर्थ्य देता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य हर जगह काम करती है, शरीर में भी, आत्मिक तौर से भी, हवा में भी, पानी में भी, आकाश में भी, बादल में भी, और सृष्टि में, हर जगह प्रभु यीशु की सामर्थ काम करती है। ऐसा नहीं है कि केवल बीमारों को यीशु चंगा करता है, ऐसा नहीं है कि केवल दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु निकालता है, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल 5000 लोगों को खाना खिलाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह सारी प्रकृति पर भी अधिकार है यीशु मसीह का।
प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलकर आकर चेलों को यह बताया कि इस सृष्टि पर मेरा अधिकार है और मैं सृष्टि करता हूं। लेकिन पतरस ने कहा कि मैं भी पानी पर चल के आना चाहता हूं, अगर तू मुझे आज्ञा देगा तो मैं भी चलूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे मना नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ जा। और देखिए लिखा है उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जब प्रभु यीशु ने कहा आ जा, है ना, तो देखिए पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। कितनी हियाव का काम पतरस ने किया, विश्वास के साथ अपना कदम रखा, है ना, और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन देखिए जिस चीज से वो लड़ रहे थे, जिस चीज से वो सामना कर रहे थे, वो थी हवा। हवा सामने की थी, इसलिए कश्ती नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। और अब जब पतरस को प्रभु यीशु ने कहा पानी पे चल गया, और जब वो पानी पे चलने लगा तो देखिए फिर वही हवा को देख के डर गया, क्योंकि हवा तो अभी भी चल रही थी, हवा तो अभी भी उनके विरुद्ध ही चल रही थी, है ना। क्या होता है, हम विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, मुसीबतों से निकलकर, दुखों से निकल कर प्रभु यीशु मसीह कहने से हम प्रभु के साथ चलते हैं, तो हवा तो फिर भी रहती है, परीक्षाएं तो फिर भी रहती हैं, मुसीबतें तो फिर भी रहती हैं, दुख तो फिर भी रहते हैं, है ना। और हवा को देखकर पतरस डर गया। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह से अपनी नजर को उसने हटाया, हवा को देखा, इधर उधर देखने लगा, है ना। जब हम भी इस संसार में रहते हुए इधर उधर ताकने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु हमारे साथ साथ है। अगर यीशु की ओर देखते रहेंगे तो हम जरूर उन्नति करेंगे, हम जरूर पार हो जाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह को हम संदेह करेंगे और हवा को देखेंगे, परीक्षा को देखेंगे, हम डर जाएंगे, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही पतरस ने हवा को देखा वो डर गया और फिर क्या हुआ, डूबने लगा। प्रभु यीशु ने कहा था तू चल कर आ पानी पर, और वो चलने भी लगा। वो चमत्कार भी पतरस ने किया, लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु से नजरें हटाई, हवा को देखा, डर गया, है ना। जबकि यीशु उसके साथ ही था, प्रभु यीशु सामने ही थे, प्रभु यीशु मसीह पानी पे ही खड़े थे, प्रभु यीशु मसीह नाव में नहीं थे। प्रभु यीशु ने कहा था मेरे पास आ। तो जब यीशु के पास जा रहे थे तो यीशु की ओर देख कर चलना चाहिए। देखो हमारा जो निशाना है, जब निशाने से चूक जाते हैं और निशाने के साथ साथ नहीं चलते तो हम भटक जाते हैं। यही पतरस का हुआ। पतरस ने यीशु मसीह को छोड़कर इधर उधर हवा को देखने लगा और वो डर गया। और देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया, जब वो चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा, तब प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर थाम लिया और कहा हे अल्पविश्वासी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हवा को देख के डरा तो उसका विश्वास कमजोर हो गया, पानी पे चलने से वो डूबने लगा। हम भी संसार में जब चलते हैं तो परीक्षाओं को देखकर, मुसीबतों को देखकर, दुखों को देख के डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारा विश्वास टूट जाता है, कमजोर होता है। और वही कारण होता है कि हम क्या होते हैं, संसार में डूबने लगते हैं, हम प्रभु से दूर जाते हैं। लेकिन पतरस ने एक अच्छा काम किया, उसने प्रभु यीशु को चिल्लाया, प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मुझे बचा। देखिए हम भी प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला सकते हैं, प्रार्थना में उसे पुकार सकते हैं, यीशु से कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा। जब आप यीशु को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को थाम लिया, पतरस को उठा के खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह हमें भी मुसीबत में उठा के खड़ा करेंगे, बीमारी में उठा के खड़ा करेंगे, संकट के समय प्रभु हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम पुकारें, हमारे पुकारने से पहले प्रभु चाहता है हमें उठा लेना, लेकिन हम पुकारें, हम चिल्लाएं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचा। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब वो नाव पर चढ़ गए पतरस भी और यीशु मसीह, तो हवा क्या हो गई, थम गई। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में आता है, तो क्या होता है, संकट समाप्त हो जाते हैं, मुसीबतें समाप्त हो जाती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, यीशु मसीह की ओर ताकते रहते हैं, तो कोई हवा हमें डरा नहीं सकती, कोई भूत हमें डरा नहीं सकता, कोई शैतान हमें डरा नहीं सकता। कभी कभी दुष्ट आत्मा जो होती है ना, वो बहुत धमकियां मारती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तेरा खानदान बर्बाद कर दूंगी, तेरे बच्चों को मार दूंगी, तेरा ये कर दूंगा। तो हमको डरने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जिसके अधिकार में सारी चीजें हैं। कोई दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के विरुद्ध काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर दुष्ट आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। इसलिए यीशु मसीह से हमको डरना ही है। तो हम जब हवा देखते हैं, अपने जीवन में संकट देखते हैं, परीक्षाएं देखते हैं, तो हम डर जाते हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें यीशु को पुकारने की जरूरत है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, सारी हवा थम जाती है, सारी मुसीबतें समाप्त होती हैं। हालेलुया।
और देखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते ही क्या हुआ, हवा थम गई। और जो चेले थे उन्होंने क्या बोला, जो नाव पर देखा, उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। देखिए जब इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा, यीशु पानी पर चल कर आए, नेचर के विरुद्ध यीशु मसीह ने काम किया, और जैसे यीशु नाव में आए हवा भी रुक गई। इसका मतलब यीशु मसीह का अधिकार हवा और पानी पर भी है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। तब चेलों ने यीशु मसीह को वर्शिप किया, दंडवत किया, यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार किया, यीशु मसीह से कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए तब जाना, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब तक यीशु मसीह चमत्कार नहीं करते, जब तक यीशु मसीह का अद्भुत काम नहीं करते, वो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है। प्रभु यीशु मसीह भी, क्योंकि वो सामर्थ्य वो कर सकता है, इसलिए वो करता है। हालेलुया। वो तो कहता मुझे परख कर देखो, तो वो कर सकता है। तो जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं बीमारी में, दुखी, परेशानी में, देखिए कोई भी अच्छा व्यक्ति यीशु के पास आना नहीं चाहता जो बीमार ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। कौन यीशु के पास आते? कुचले हुए, है ना, बोझ में दबे हुए, दुष्टात्मा पीड़ित, तंत्र मंत्र में फंसे हुए, है ना, सारे पैसे बर्बाद करके थके हुए लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। क्या आप सोचते कोई धनवान अपने आप से यीशु के पास आता है? क्या कभी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु के पास खुद आऊंगा? है ना, बहुत कम होते जो बिना चमत्कार के यीशु के पास आते। तो प्रभु का राज्य सामर्थ्य में, प्रभु अपनी सामर्थ्य दिखाता ही है। और जब लोग प्रभु की सामर्थ्य देखते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीषें पाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और तब कहते हैं, हाँ सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। नहीं तो यीशु को मानते नहीं है, नहीं तो बोलते यीशु मसीह कौन है? कौन यीशु? विदेशी प्रभु, है ना। परमेश्वर देशी विदेशी थोड़ी होता है, पृथ्वी एक ही है, तो पूरी पृथ्वी का स्वामी तो एक ही होगा ना। जैसे घर का एक मालिक होता है, उसी बार पूरी पृथ्वी का मालिक भी तो एक ही है, सारे संसार का स्वामी भी तो एक ही है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सब दावे किए, है ना, प्रभु यीशु मसीह करके बताया सारी बातों को, हर चीज पर अधिकार बता के चमत्कार करके दिखाया, है ना। हवा पे, पानी को दाखरस बनाया, रोटी खिलाई, रोटियां बढ़ा दी, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, है ना। आंधी तूफान को शांत किया, प्रभु यीशु मसीह ने। मर गया, मुर्दों में से जी उठा। हर बात दावा यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अपने जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, और जब भी समस्याएं, परेशानियां आए, हम यीशु को चिल्लाएं, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मुझे बचा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु के बेटे बेटियां हैं। आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु जरूर आपकी पुकार सुनेगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु जो भी सच्चे मन से पुकारता है, प्रभु उसकी पुकार को सुन लेता है। हालेलुया। जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।